दूजे नल करिए गल्ला, कदे ना छड़िए तेरा पल्ला, कदे न छड़िए तेरा पल्ला, कदे न छड़िए तेरा पल्ला। भावे छुट जावे संसार, भावे छुट जावे संसार, ए प्यार माई बनिया रवे। तेरे चरना नाल प्यार, प्यार माए बनिया रवे। जय माता दी धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आई होप कि आप सभी माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी घर बैठे यात्रा से संबंधित जितनी भी इस समय की नई जानकारियां हैं वो तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ घर बैठे इस समय के दिव्य नज़ारे के अद्भुत दर्शन भी करने वाले हैं। तो आई होप कि ऐसी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे। पहले आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे क्योंकि काफ़ी समय से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, लेकिन अब आगे आपको बैक टू बैक वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आइए आज की इस वीडियो की सबसे पहले शुरुआत करते हैं और इस समय के दिव्य नज़ारे के दर्शन आप सब कर रहे हैं, जो कि यात्रा मार्ग से लिया गया नज़ारा है। बहुत ही प्यारा अद्भुत नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि अगस्त मंथ में लगभग इसी तरह का नज़ारा ट्रैक पर देखने को मिल जाता है और लगातार ट्रैक पर माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माँ भगवती जी के प्यारे प्यारे भक्त माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग भी माता रानी के दरबार जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और माता रानी का जयकारा कमेंट में जय माता दी के साथ जरूर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी घर बैठे हमारे साथ माँ भगवती जी के आज के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन आप सबको एक साथ यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप सबका मन तो प्रसन्न हो रहा होगा। अपने मन में माता रानी के लिए जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे जो भी मांगना चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है ना, वो मांग लीजिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, हम अपने सच्चे हृदय से आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हुए आप सभी हमारे साथ माता वैष्णो देवी जी के भवन के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। इस समय देखिए अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त मंथ में लगातार इसी तरह का नज़ारा भवन पर भी देखने को मिलता है। कभी बादल आते हैं, कभी बादल हट जाते हैं, कभी बारिश होने लगती है। पूरे अगस्त में ऐसा ही माहौल चलता रहता है। तो अगर आप अगस्त का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा और ये समझ के चलना होगा कि मौसम कभी भी परिवर्तन में बदल सकता है। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी यात्रा का पूरा प्लान करके चलिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हुए जानकारी के सिलसिले को शुरू करेंगे और सबसे पहले आप सबको थोड़ा सा सतर्क करेंगे, सावधान करेंगे। देखिए इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो बहुत आपको देखने को मिलेंगे। लगातार कहीं पर कोई बारिश हो रहा होगा, कोई भी इंसान जाएगा जिसके पास इंस्टाग्राम है, वो रील बना के अपलोड कर देगा। फिर कहीं पर कुछ तरह से पानी का बहाव आएगा, लोग उसे भी रिकॉर्ड करके इंस्टा पर अपलोड कर देंगे। उन्हें ये मैटर करता ही नहीं कि दूसरे श्रद्धालु उससे भयभीत हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऐसी वीडियो को देखने के बाद मन में नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। देखिए होता क्या है कि ट्रैक पर बारिश होता है तो इस तरह का माहौल होता है, लेकिन जब बारिश बंद हो जाता है तो पूरा माहौल चेंज हो जाता है, बिकॉज पानी नीचे चला आता है, तो इस तरह का माहौल रहता नहीं है। इसीलिए इस तरह की वीडियो जो आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी उसे देखकर आप अवॉइड करिएगा। और अगर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो जल्दी जाइएगा, माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। इसी मोटिवेशन के साथ आपको माता रानी जी की यात्रा करना है कि माँ भगवती जी आपको बुला रही हैं, वो आपका इंतजार कर रही हैं। और अगर आपके अंदर ये रहेगा कि माता रानी आपका इंतजार कर रही है तो आप दरबार अच्छे से जाएंगे, दर्शन करेंगे और वापस अपने घर भी आ जाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक अहम बैठक हुई है स्वतंत्रता दिवस को लेकर। उसमें क्या क्या बातों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले बात की गई है कि किस तरीके से आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा, जिसमें कि इस बैठक में शामिल थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री सचिन कुमार वैश्य जी। उन्होंने कई चीजों पर बात की। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में नशा मुक्त आयोजन का भी एक तरीके से नई चीज पहल किया जाएगा। उसमें एक अभियान चलाया जाएगा कि नशा को किस तरीके से मुक्त किया जाए, जो जम्मू कश्मीर में बहुत लोग नशा कर रहे हैं। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षाओं को देखते हुए किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था रहने वाला है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा और साथ ही साथ ड्रोन व और चीजों से पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। यात्रा से जुड़ी सेवाओं पर बातचीत की गई है कि किस तरीके से जो है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर की सेवाएं रहेंगी और भी यात्रा ट्रैक में मिलने वाली सुविधाओं पर बात की गई।
और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए किस तरह का इमरजेंसी सुविधा रहेगा, किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, ऐसी तमाम प्रकार की चीजों पर बहुत ज्यादा जो है वो बातचीत किया गया है। तो ये बड़ी कह लीजिए एक तरीके से अपडेट है और इस तरह का मीटिंग जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री सचिन कुमार वैश्य जी ने पूरे बोर्ड मेंबर के साथ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस और भी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ की गई है। तो ऐसी अहम जानकारी थी, मुझे लगा आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को आपसे शेयर कर रहा था ताकि आपको अपडेट रहे, आपको पता रहे, है ना। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी वेदर एडवाइजरी द्वारा कोई वेदर की एडवाइजरी आती है तो वो भी शेयर करने की कोशिश रहती है हमारी, ताकि आपको वो सब भी एक तरीके से सही जानकारी मिलती रहे। तो हम आपको अब लेके चलेंगे ना अपने मैकबुक के स्क्रीन पर, जहां पर आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर 5 डेज का वेदर फॉरकास्ट शेयर किया गया था, 9, 10, 11, 12, 13 और इधर वार्निंग भी है। अब 12 की अगर बात करें आज की, तो आज मॉडरेट रहने की चांसेस है रियासी में, बिकॉज रियासी में कटरा आता है। 13 में भी वही चीज है, मॉडरेट रहेगा। वार्निंग में देखा जाए तो इधर 12 में रियासी में आप देख सकते हैं कि अवेयर रहने के लिए कहा गया है, और 13 में भी यही है। 2 दिन का वेदर एडवाइजरी आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो बीत चुका है उसकी तो बात नहीं करनी है, लेकिन जो आने वाला डेट है उस पर इस तरह का एडवाइजरी है। फिर भी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगस्त में किसी भी डेट में जा रहे, अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला, गर्म कपड़ा, मेडिसिन और साथ ही साथ और भी आपके जितने भी जरूरत के सामान है वो अवश्य से कैरी करिएगा, है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये आपके पास होना चाहिए। तो हमने एडवाइजरी दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं होगी, बारिश हो सकती है। आप प्रिपेयर होके जाइएगा यात्रा पर, ताकि आपको बिल्कुल भी कठिनाई का सामना माता रानी कृपा से ना करना पड़े, है ना। आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस समय क्या नई जानकारी है, क्या इस समय का अपडेट है। तो आपको बता दें कि कल की बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि माता रानी जी की यात्रा मार्ग पर 2 ऐसे घोड़ा चालक मिले हैं जिनके पास कह लीजिए सही तरीके का कार्ड नहीं था, वैलिड कार्ड नहीं था। वो घोड़ा ऑपरेट कर रहे थे लेकिन उनके पास कार्ड नहीं था सही, तो इसीलिए उन पर कार्रवाई किया गया है। अब आपको क्या करना है, आप जब भी घोड़ा, पिट्ठू, पालकी ले रहे हैं उनका कार्ड चेक कर लीजिए और कार्ड अपने पास रखिए। उसमें टाइमिंग रहता है कि कब से कब तक वैलिड है, वो सब लिखा रहता है कार्ड पर। तो बहुत जरूरी है आपको इस बात का ध्यान रखना। कोई अनऑफिशियल कह लीजिए जो घोड़ा ऑपरेटर हैं उनके साथ आपको घोड़े पे नहीं जाना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। इस बात का काफी विशेषता पूर्वक ध्यान रखिएगा। अब माता रानी जी की यात्रा जो है वो फिलहाल सुचारू तरीके से चल रही है, यात्रा बंद नहीं है, भक्तों को दर्शन हो रहा है, सुविधा भी लगभग हर प्रकार की मिल जाती है। लेकिन अब कई श्रद्धालु हमसे सवाल करते हैं कि हेमकोटी मार्ग का क्या अपडेट है, बैटरी कार चल रहा है कि नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, हेमकोटी मार्ग का बिल्कुल करंट अपडेट ना मैं क्या कोई आपको शेयर नहीं कर सकता। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई मौसम खराब होता है हेमकोटी मार्ग बंद होता है, फिर थोड़ी देर बाद अगर सब कुछ सिचुएशन सही होता है तो हेमकोटी मार्ग खुल भी जाता है कई बार, अगर उस पर लैंडस्लाइड नहीं हुआ रहता है। इसीलिए मैं आपको अभी बता दूं कि हेमकोटी मार्ग बंद है और आप जा रहे हैं, हो सकता है शाम तक हेमकोटी मार्ग खुल जाए, तो फिर आपको गलत जानकारी मिल जाएगी। इसलिए करंट अपडेट के लिए आप वहीं पर जब जाइएगा, अगर खुला रहेगा तो चले जाइएगा, नहीं खुला रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि अगर हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट आता है कि 2 दिन के लिए मार्ग बंद है, 3 दिन के लिए मार्ग बंद है, 3 दिन के लिए हेलीकॉप्टर बंद है, 4 दिन के लिए रोप वे बंद है, तो वो सब हम शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी अपडेट अभी तक आई नहीं है। तो आप जाइए, जो सुविधा उस समय आपको मिले उसका लाभ लीजिए। लेकिन अगस्त में मोस्टली चांस होता है कि हेलीकॉप्टर आपको नहीं मिलता है, कई बार बैटरी कार भी नहीं मिलता और कई बार रोप वे भी नहीं चलता है। ये चांसेस होते हैं अगर मौसम खराब रहता है, क्योंकि ये सब सुविधा ना मौसम पर डिपेंड है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि आखिर अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं अगस्त मंथ में, तो आपको कौन कौन सा वो जरूरत का सामान लेकर जाना है जिससे आपकी यात्रा सफल रहे, आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले अगस्त में जा रहे हैं, प्लानिंग करके चले और 1 दिन एक्स्ट्रा रखें। कभी भी बारिश हो सकती है, तो हो सकता है यात्रा भी बंद हो जाए। हालांकि यात्रा बंद होने की कोई अपडेट अभी तक नहीं है और ऐसा नहीं है कि यात्रा बंद ही हो जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 जोड़े कपड़े एक्स्ट्रा रखने हैं, एक जैकेट रख लेना है या फुल स्लिम के शर्ट रखने हैं, रेनकोट रख लेना है, पाउच रखना है, एक्स्ट्रा सॉक्स आपके पास होना चाहिए, कंफर्टेबल आपका ट्रैक पैंट होना चाहिए, ठीक है, अच्छे ग्रिप वाले शूज आपके पास होना चाहिए। चप्पल या सैंडल में यात्रा करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सही बता रहा हूँ। बारिश के समय स्लीपर और सैंडल ही लेकर जाइए, शूज को तो अवॉइड ही कर दीजिए, है ना।
उसके अलावा अम्ब्रेला होना चाहिए, वाटरप्रूफ बैक कवर होना चाहिए, और जो भी कपड़ा है उसको एक प्लास्टिक में कवर करके चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ पाउच रख लीजिएगा, कपड़ा के लिए प्लास्टिक्स वगैरह आपके पास होना चाहिए, छोटा टॉवल होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, पेन रिलीफ स्प्रे होना चाहिए, ठीक है, सनस्क्रीन होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, ORS होना चाहिए, मेडिसिन आपके पास होना चाहिए, ये सब जरूर लेके आपको जाना है। और डॉक्यूमेंट में आपके पास वैलिड ID होना चाहिए, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर आप ऑनलाइन करा के जा रहे हैं तो बेहतर है, ट्रेन का टिकट भी रहना चाहिए, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए आपके पास, है ना। छोटा लाइट रख लीजिए, पानी की बोतल तो होना ही चाहिए, कुछ ड्राई स्नैक्स रखिए, और भी जो आपकी जरूरत के सामान है अपने अकॉर्डिंग वो जरूर लेके जाइए। तो ये सब चीजें आपको कैरी करना चाहिए इस अगस्त मंथ में। अगर आप चाहेंगे और कमेंट में फीडबैक देंगे तो आपके लिए एक अगस्त मंथ की यात्रा प्लानिंग का एक डेडिकेटेड वीडियो भी आ जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि इस समय की जो सही और ऑथेंटिक जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना है नहीं, बिकॉज जो जानकारी आपको शॉर्ट में मिल जाएगा वो बहुत लंबी वीडियो में क्या ही मिलेगा। तो जो कुछ भी आगे और नया अपडेट आएगा वो हम शेयर करेंगे, इसके लिए जुड़े रहिएगा। प्रॉमिस आपसे यही रहेगा कि अब बैक टू बैक वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो आई होप कि आप जुड़े रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे। माता रानी की कृपा रहे, आप सबका भला हो, कृपा हो, आपका मनोकामना पूर्ण हो, हम यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।